समलैंगिक विवाह पर आपका क्या विचार है? ये वास्तव में एक विवादास्पद चीज़ है और मुझे पता है कि ये अस्वीकृत है, लेकिन मेरी राय में ये होना चाहिए क्योंकि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां आपके पास आज़ादी है, तो ये सबके लिए है और हम सभी को स्वीकार करना चाहिए और हम चाहे किसी को भी प्यार करें। हमारे न्याय का अधिकार किसी को नहीं। तो क्या लोग गे के रूप में जन्म लेते हैं? जी, मेरे विचार में ये ऐसा नहीं है जिसमें आप विकसित होंगे या बदल जाएंगे। आपकी ऐसी मानसिकता होगी या कि एक जिज्ञासा, और ये चीज़ मेरे ख्याल से आप में प्रकट हो जाती है और बाद में वो बाहर निकल कर आती है। ये कुछ देखकर नहीं होता कि आपने खुद किसी चीज़ को देखा और बस आप गे बन गए। इसे आप अंदर से महसूस करते तो हैं। क्या आप गे हैं? जी हाँ, मैं हूँ। क्या आप जन्म से गे हैं? हाँ, बेशक। आपको हमेशा लड़कियों के बदले लड़कों की लालसा रही है? हाँ, वो आपको मैं इसका एहसास कब से हुआ? शायद जब मैं 3 साल का था तब। 3? हाँ, मेरी उम्र बहुत कम थी। मैंने इस पर ऐसे विचार भी नहीं किया और द लिटिल मरमेड देख रहा था मैं, और तब मुझे याद है मुझे हीरोइन के बदले हीरो से प्यार हो गया। तब आप 3 के थे? हाँ, मुझे याद है, बड़ी अजीब बात थी। क्या आप आत्मिक हो? हाँ, मैं हर रविवार चर्च जाता हूँ। मैं कैथलिक हूँ। उस छत के नीचे पलने के बाद ये बहुत कठिन था क्योंकि मेरे माता पिता ने स्वीकार नहीं किया, और हालांकि मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ा और बाइबल स्टडी भी की, मेरे लिए अपने आप को स्वीकार करना कठिन हो गया था क्योंकि मैं जानता हूँ बाइबल क्या कहती है। बाइबल क्या कहती है? कि समलैंगिक नर्क जाते हैं और उन्हें स्वीकारना नहीं है और हम सब नर्क में जलेंगे। पर आप तो ये नहीं मानते ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वरना आप गे थोड़ी होते। बिल्कुल, मेरा मतलब है, मुझे लगता है मैं तब भी ऐसा ही होता, पर सोचता हूँ धर्म और आत्मिकता एक दूसरे से अलग है। आत्मिकता में आप ईश्वर के निकट होते हैं, जो ईश्वर के साथ आपका संबंध है। धर्म एक मार्ग है जो आत्मिकता तक आपको लेकर जाता है। आप कहते हैं कि लोग पैदाइशी गे होते हैं, तो क्या लोग पैदाइशी व्यभिचारी होते हैं? व्यभिचारी? व्यभिचार करने की लालसा के साथ? क्या वे पैदाइशी व्यभिचारी होते हैं, लड़कियों के साथ व्यभिचार करने की लालसा सहित? ये निर्भर करता है, शायद। जहां तक मुझे याद है, मुझे सुंदर लड़कियों की संगत पसंद थी। मेरा मतलब है, हाँ, आप उसी प्रकार से जन्मे हो। क्या यही मुद्दा समलैंगिकता के साथ भी है कि ये पापी लालसा का भाग है? हमें व्यभिचार करना है, झूठ बोलना है, चोरी और कुकर्म करना है, गलत काम करने हैं। पर ऐसा करने की इच्छा का मतलब ये नहीं कि ये सही है। बाइबल से 1 कुरिन्थियों अध्याय 6 के पद 9 और 10 में है, धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। अब मुझे नहीं पता अगर आपने देखा भी है, आपने बाइबल स्टडी की है, पर उन 3 यौन संबंध के पापों में मूर्ति पूजा भी है। जानते हैं कि मूर्ति पूजा क्या है? नहीं। ये तब है जब आप अपना काल्पनिक ईश्वर बनाते हैं। धोखा न खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न पुरुषगामी परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हम जो प्राकृतिक रूप से करते हैं वो हमारे लिए स्वाभाविक है कि हम ऐसा ईश्वर खड़ा करते हैं जो हमसे प्रसन्न है। ऐसा ईश्वर जो चोर, वैश्यगामी, परस्त्रीगामी या पुरुषगामी लोगों को बुरा नहीं समझता। ऐसा ईश्वर जो काल्पनिक है, एक प्रतिमावली, एक झूठा चित्र है। ये पहली और दूसरी आज्ञाओं का सीधा उल्लंघन है जो कहती है मेरे अलावा तेरा कोई दूसरा परमेश्वर ना होगा, तू कोई खुदी हुई मूर्ति न बनाना। तो डैनियल, तो आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है मैंने अपना ईश्वर बना लिया? यही सवाल है। हाँ, आप क्या सोचते हैं? मुझे नहीं लगता मैंने अपना ईश्वर बनाया है, क्योंकि मैं 10 आज्ञाओं को मानता हूँ। चोरी नहीं करता, धोखा नहीं देता, कत्ल नहीं करता। तो कुछ करते हैं। क्या आपने जीवन में कभी झूठ बोला है? हाँ। तो आपने ये आज्ञा तोड़ दी। हाँ, हर कोई झूठ बोलता है। वैसे सब नहीं, कोई तो पृथ्वी पर होगा जिसने झूठ नहीं बोला। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी और की चीज नहीं ली, चाहे कितनी ही छोटी या कितनी ही कम कीमत की ही थी? हाँ। क्या कभी आपने ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लिया? हाँ। ये निंदा करना होता है। और क्या आपने अपने माता पिता का सदा सम्मान किया है?
हाँ, पर आप एक झूठे चोर हो तो ये उनके नाम का अपमान करने जैसा है। अगर लिखत में नहीं तो हम उन आज्ञाओं को आत्मा में तोड़ देते हैं। बाइबल कहती है अगर आपने वासना की तो आप मन में व्यभिचार करते हो। अगर आपने किसी से बैर रखा तो आप एक हत्यारे हो। परमेश्वर का मानक इतना ऊंचा होता है और इसी मानक के आधार पर न्याय के दिन वो आपका न्याय करेगा। तो डैनियल, यदि ईश्वर इन 10 आज्ञाओं के आधार पर आपका न्याय करेगा और जो आपने स्वीकारा, मैं दोष नहीं लगा रहा हूँ, आप झूठे, चोर, ईश निंदा करता और अपने माता पिता का अपमान करता और एक मूर्ति पूजक हो, अगर वो आपका न्याय करेगा तब आप दोषी होंगे या निर्दोष? दोषी। इस मानक के आधार पर आप स्वर्ग जाएंगे या नरक? ऐसा है, जब मैं पश्चाताप करूंगा और मुझे सच में खेद होगा तब मैं सच में स्वर्ग जाऊंगा। क्या आप इससे निश्चिंत हैं? हाँ। तो बाइबल कहती है ये सच नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों, जिसे आप समझ सकेंगे। अगर मैं जज के सामने खड़ा हूँ और मैं बलात्कार और कत्ल का दोषी हूँ और मैं कहूँ जज साहब मुझे खेद है, ये मैं फिर नहीं करूंगा, जो कि पश्चाताप, दुख है और फिर न करने का इरादा है, तो क्या वो मुझे जाने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो कानून से बंधा है। वो किसी को इसलिए बरी नहीं कर सकता है क्योंकि उन्हें खेद है। बेशक हमें खेद होना चाहिए, हमें ऐसा फिर नहीं करना है। न्याय के दिन पश्चाताप आपकी सहायता नहीं करेगा। इसके अलावा आपको कुछ और चाहिए। जानते हो क्या है? नहीं। 2000 वर्ष पहले ईश्वर मनुष्य बनकर आया, यीशु नासरीन, और वो क्रूस पर मारा गया संसार के पापों का दंड उठा ले जाने को। अब आपको ये पता ही है, पर आप इसके कानूनी प्रावधानों को नहीं जानते। ये बहुत महत्वपूर्ण है। डैनियल, आपने और मैंने ईश्वर की व्यवस्था को तोड़ा, 10 आज्ञाओं को। हम दोषी बंदी हैं जो ईश्वर की जेल में जा रहे हैं, नरक जहाँ पैरोल नहीं मिलती। पर यीशु ने हमारे बदले जुर्माना भर दिया। अगर आप अदालत में दोषी पाए गए और कोई आपका जुर्माना भर देता है, हालांकि आप दोषी हैं, तो जज कहेगा जुर्माना भर दिया गया, उसे छोड़ दो। ईश्वर आपको सदा सर्वदा जीने देगा। वो आपका मुकदमा खारिज कर देगा। आपके सारे पाप, चोरी करना, झूठ बोलना, वेश्यावृत्ति, पुरुषगामी, ईश निंदा को क्षमा कर सकता है। वे एक क्षण में माफ किए जा सकते हैं और ईश्वर एक अनंत जीवन दे सकता है। उस कारण जो यीशु ने क्रूस पर आपका जुर्माना भरकर किया, उसके बाद वो मृत्यु को हराकर जी उठा। आपको और मुझको पश्चाताप करना है। आप इस पर सही थे, पर पश्चाताप के साथ यीशु पर भरोसा कीजिए। पैराशूट को देखकर आप बचेंगे नहीं, उसे पहनना होगा और उस पर विश्वास करना होगा। उद्धारकर्ता की बात समझ में आई? हाँ, बिल्कुल सही है। तो अगर आज आप मरते हैं और ईश्वर आपका न्याय करता है जो आपके पापों के अनुसार है, आप नरक में जाएंगे। बचने के लिए आपको 2 काम करने हैं। आपको सारे पापों से मुख मोड़ना है, सभी पापों से, और यीशु पर भरोसा करना है। तो आप ऐसा कब करेंगे? फिलहाल ये मैं कह नहीं सकता। आप कब मरेंगे? मैं नहीं जानता, कोई भी अपनी मौत का समय नहीं जानता। ईश्वर जानता है कि आप कब मरेंगे। क्या आपको पता है कितने लोग अगले 12 महीनों में मरेंगे? लाखों। आपके और मेरे जैसे 5 करोड़ 40 लाख मरते हैं। बूढ़े, जवान, कार की दुर्घटना, कैंसर, हम अनंत काल में चले जाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या आप नहीं देखते मुझे आपकी चिंता है? आपको नहीं दिखता कि मैं चिंतित हूँ? जी हाँ, हाँ। मैं नहीं चाहता कि कोई और या मैं या आप नरक में जाएं। आप भले लगते हैं। तो आपका इस पर क्या विचार है? हाँ। आपके घर पर बाइबल है? हाँ। डैनियल, बात करने के लिए धन्यवाद, मुझे ये अच्छा लगा। बिल्कुल, मुझे भी। ऐसा कैसे कि कुछ दशकों पहले तक शब्द पुरुषगामी बाइबल में नहीं था, और अगर समलैंगिकता इतनी घृणित है तो शब्द घृणा क्यों है? जब मैं आया तो मैंने आप दोनों को सरेआम एक दूसरे को किस करते हुए देखा। तो आप गे हैं? समलैंगिकता के बारे में ईश्वर के क्या विचार हैं? ये बेवकूफी भरा सवाल है। आपको इससे दूर ही रहना चाहिए। मेरे कई गे मित्र हैं, वो हर रविवार चर्च जाते हैं, वे ईश्वर को मानते हैं, पर वो गे हैं। मैं यहाँ बैठकर ये सब नहीं सुनूंगा। मुझे आप लोगों को चोट नहीं पहुंचानी थी। ओह, मुझे पता है, मुझे पता है। समलैंगिकों से डरने वाले आप लोग हमें चोट पहुंचाना नहीं चाहते। आप कहेंगे हम नर्क जाएंगे अगर हम नहीं बदलते तो। मैं ये बहुत सुन चुका हूँ।